Himachal News 24/7। देवभूमि सेवा संस्थान आश्रम शिमला द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित योग एक संपूर्ण मानव दर्शन एवं योग चर्चा संगोष्ठी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का काम करता है और आज संपूर्ण विश्व योग के महत्व को समझ चुका है और इसका उदाहरण बीते कल योग दिवस के रूप में सामने आया है। संगोष्ठी में अपने वक्तव्य पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से आज विश्व योग के महत्व को समझ पाया है। उन्होंने कहा कि आज के तनाव और चिंता के इस युग में योग की शिक्षाएं शांति और आत्मनिरीक्षण करवाती है। योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में योग किया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने माइनस टेम्परेचर में योग क्रियाएं की। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से योग के विभिन्न आयामों को गहराई से विचार करना, योग के दार्शनिक आधार और व्यवहारिक अनुप्रयोग और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को खोज करना जरूरी है, ताकि समाज को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। प्राचीन भारत में शुरू हुआ योग एक समग्र अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का कार्य करता है। इसका संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण संतुलन और आंतरिक शांति की स्थिति को प्राप्त करना है। इसके सिद्धांत इस समझ पर आधारित हैं कि सच्चा कल्याण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक पूर्णता शामिल है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां तनाव और चिंता सर्वव्यापी हो गई है, योग की शिक्षाएं शांति और आत्मनिरीक्षण का आश्रय प्रदान करती है। शारीरिक मुद्राएं, आसन स्वस्थ और लचीले शरीर को बनाए रखने में मदद करते हैं। सांस लेने की तकनीक या प्राणायाम हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ध्यान संबंधी अभ्यास आंतरिक शांति और मन की शांति की गहरी भावना को बढ़ावा देते हैं। ये गुण एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। योग हमें अपने उच्चतर शो के साथ तालमेल बिठा करके रखने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यम और नियम जो योग में नैतिक दिशा निर्देश हैं, एक नैतिकता प्रदान करते हैं जो हमें दूसरों के साथ हमारी बातचीत और हमारे व्यक्तिगत आचरण में मार्गदर्शन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्थक प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया और पूरी दुनिया आज बड़े उत्साह के साथ इसको मना रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा या तो चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से विभिन्न देशों में योग को किया गया है और सैनिकों ने तो जहां माइनस टेम्परेचर है वहां पर भी योग को करने का काम किया है भारतीय सैनिकों। मैं समझता हूं कि संगोष्ठी के का जो उद्देश्य है वह विभिन्न आयामों को गहराई से विचार करना, इसके दार्शनिक आधार, इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को खोज करना होगा। श्रीनिवास मूर्ति जी इसके अध्येता हैं, द्वारा विश्व को दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह केवल आसन नहीं है, व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर के
6 चक्रों से करते हुए फिर जाकर के कुंडलिनी जागरण करने तक की स्थिति में। इस नाते मैं इस संगोष्ठी की सफलता की शुभकामना करता हूं। तो इस नाते इसकी गहनता में जाने की जरूरत है और उसी गहनता के आधार पर हमें योग को समझना चाहिए। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।